हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्रीवियस क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड देन इसके बाद करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पार्ट फर्स्ट हमारा हो जाएगा फिनिश्ड और इसके बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑल्दो हम बीच में एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी करेंगे, लेकिन वो होगा थोड़ा सा पोर्शन, उसमें केवल एक लेक्चर में ही काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी आर फ्री फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए करते हैं शुरू, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही होगा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी, हमें कंपाउंड्स की ज्यादातर बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में ही क्वेश्चंस एग्जाम को देखने को मिलेगा या फिर सोल्यूबिलिटी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट का, कि इनमें से कंपाउंड में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, या अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पर, कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरेक्शन कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड्स में, उसमें अल्कोहल्स में वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वहाँ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वैन डर वाल इंटरेक्शन। वैन डर वाल इंटरेक्शन मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन और लंदन फोर्स, तो इनसे ज्यादा होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी तो मैं कंपैरिजन अल्कोहल से कर नहीं रहा, ऐसे ही यहां पर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? फर्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, सिंस ऑक्सीजन एटम, अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑलमोस्ट होता है सेम क्लोरीन। तो ये ऑर्डर याद रखना आप। तो देख लो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलो एल्केन भी तो पोलर होते हैं, तो ये भी तो पोलर ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि उससे ज्यादा पोलर ही होंगे। सिंस ऑक्सीजन एटम is more electronegative than carbon atom. So due to this carbonyl group becomes polar and hence aldehydes and ketones are polar in nature। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉन्ड कैसा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप का बॉन्ड पोलर होता है नेचर में, जैसे कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। हालांकि मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, माइनस डेल प्लस डेल, तो ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है किसका ज्यादा है। तो नंबर 2, बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपैरिजन करेंगे, किसका किससे कंपैरिजन करोगे? तो सेकंड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में द बॉइलिंग पॉइंट The boiling points of aldehydes and ketones are higher than हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर से तो ज्यादा ही होगा यह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ लंडन फोर्स है, ये वीक है। नॉन पोलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन और एंड ईथर्स से भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ईथर्स में दोनों साइड क्या होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो क्या हो जाएगा, लेस पोलर। हाँ, और क्यों है भाई? ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन, ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन। तो आपसे पूछेगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से और ईथर से ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। इनमें डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं है तो उसमें वीक है। अच्छा, ये बात और कंपेरेबल मोलर मास की बात हो रही है, तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, सॉरी हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा है ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। कंपेरेबल ये भी लिख लेना, मोलर मास, ये बात बोलनी ज्यादा जरूरी है। कंपेरेबल मोलर मास, कंपेरेबल मोलर मास। तो कंपेरेबल मोलर मास का, मोलिकुलर मास के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा है और ईथर से भी ज्यादा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। सो इन केस ऑफ या अमंग आइसोमेरिक उन्हें बोलते हैं कि फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, कंपाउंड्स अलग अलग हो। अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? यस, वेरी गुड। कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स का। क्यों होता है? इसका रीजन देखो, यहां पर है C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है। यहां पर देखो CH3 डबल बॉन्ड H, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन है? 2। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 है तो ये ऑक्सीजन एटम को क्या कर देगा? मोर पोलर। सो दिस ऑक्सीजन एटम बिकम्स मोर पोलर। दिस ऑक्सीजन एटम बिकम्स मोर पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स। तो दो एल्काइल ग्रुप्स है कीटोन्स में। तो अगर सेम फॉर्मूला हो कंपाउंड का तो आप देखोगे ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। तो आप यहां पर कोई दूसरा ले लो, एक सेकंड रुको, इसे सही कर देता हूं। सही करना कुछ नहीं है, बस इसमें आइसोमेरिक बना देता हूं इसका। तो यहां पर इसको बना देते हैं प्रोपेनल, ठीक है। सेम फॉर्मूला हो गया अब इसका।
तो अब इन दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप केवल एक है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, मोर पोलर हो जाएगा। मोर पोलर होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। सो becomes more polar due to presence of 2 alkyl group and dipole dipole interaction increases, dipole dipole interaction increases, dipole dipole interaction increases and hence boiling point increases, boiling point increases। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे कंपाउंड के बारे में बात हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ईथर से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। और एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन्स का ज्यादा है, थर्ड। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones have lower boiling point than alcohols। तो ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है इसलिए कम है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल से कम है। किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। Have lower boiling point than alcohols and carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्यों? ड्यू टू presence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन alcohols and carboxylic acids। तो अगर सपोज करो मेरे पास है ये एल्डिहाइड और सपोज करो मेरे पास है ये अल्कोहल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। क्यों होगा? या मेरे पास ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसका ज्यादा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वीक। So reason this is due to weaker dipole dipole interaction, dipole dipole interaction। This is due to weaker dipole dipole interaction। तो याद रखना ये बात। तो अगर अब मैं बोलूं कि मेरे पास है हाइड्रोकार्बन्स और है मेरे पास दूसरे कौन से कंपाउंड है? दूसरे है मेरे पास ईथर्स, ठीक है, अल्कोहल्स, और दूसरे कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्डिहाइड कहां पर आएंगे? तो एल्डिहाइड आएंगे यहां पर। एल्डिहाइड कहां पर आएंगे? बीचों बीच एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कीटोन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो ये रिजल्ट निकल गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। नोट कर लो बेटा एक बार अच्छे से। अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर उससे नोट्स बना लिया करो। नोट्स तो बनाने देखो जरूरी है। आप बिना नोट्स बनाए मेरी पढ़ाई हुई केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। ऐसे ही नहीं तैयार करता हूँ मैं, कंटेंट खुद तैयार करता हूँ अपने आप, अपनी लैंग्वेज में। ये जो लिखे हुए हैं सब मैंने लिखे हुए हैं खुद। बहुत जल्दी बुक्स आने वाली है मार्केट में, केमिस्ट्री बाय कुलदीप सर, परचेज कर लेना, सस्ती मिलेगी बहुत। दूसरी बुक होगी 2-3 हज़ार 2,000 रुपए की, मेरी बुक्स मिलेगी 200 रुपए की, ठीक है, कर लेना भाई परचेज। तो चलिए भाई अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4 पॉइंट। टॉपिक है सोल्यूबिलिटी।
तो सोल्यूबिलिटी, तो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर soluble in water. Lower aldehydes and ketones are soluble in water. Lower aldehydes and ketones water में soluble है, क्यों? due to formation of hydrogen bonding with water molecules, hydrogen bonding with water molecules, with water molecules. अब एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पता है क्या होगा, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखो जैसे मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस डेल, यहाँ पे क्या है प्लस डेल, तो यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ बना लेगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बन के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है लोअर के साथ। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बन के साथ बनेगी नहीं बिल्कुल भी, मतलब जो नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजिस्ट करते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बोल लो आप, क्राउडिंग बोल लो, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू बिकॉज या एल्काइल ग्रुप रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लोअर कौन से लेने हैं हमें, लोअर लेने 4 कार्बन तक, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन, अप टू 4 कार्बन आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हायर वाले सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा और एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वो रेजिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को। तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और ऐड कर देता हूँ, चलो इसमें लास्ट, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, कल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक छोटा रह गया, मजे आ गए आपके। कल का टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, हो सकता है 2 घंटे की क्लास भी हो जाए। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज एक लेक्चर में फिनिश करूंगा तो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट करते हैं भाई, ऑर्डर। order, aldehydes and ketones have sharp pungent smell, sharp pungent smell, तेज स्मेल होते हैं बहुत, ठीक है। तो ये भी लोअर की ज्यादा होती है। तो एज दी मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, एज दी मोलिकुलर मास इंक्रीजेस
द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट, द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट। अब भाई जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। भाई मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब वोलेटिलिटी, उसका वोलेटाइल नेचर कम होगा। जब वो कम वोलेटाइल होंगे, मॉलिक्यूल्स कम बाहर निकलेंगे बीकर से, तो आपको कम मिलेंगे। कम मिलेंगे मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेस पंजेंट, लेस पंजेंट। खुद ही सोचो ना दिमाग से, हल्की सी बात, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, ठीक है। आप इनको हीट करोगे तो आसानी से निकलने लग जाएंगे बाहरी मॉलिक्यूल्स। अब हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वोलेटाइल होते हैं नीचे में, बाहर आते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप स्मेल करोगे तो ज्यादा पंजेंट लगेगी स्मेल। अब सपोज करो मोलर मास बढ़ गया, मोलर मास बढ़ गया तो अब ये इसकी जो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मैं बताया था मैंने, मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अब जो 100 मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे थे अब वो 1-2 ही आएंगे बस। तो अभी क्या हो जाएगा, लेस पंजेंट, आपको लेस पंजेंट फील करेगा ये। तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहो, मेहनत ही वो रास्ता दिखाएगी आपको जो सफलता तक लेकर जाएगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो समझ लो आप अपने आप को बहुत पीछे लेकर जा रहे हो। जो भी कुछ करना होता है हमें खुद करना होता है अपने लिए, कोई किसी के लिए नहीं करता, ठीक है। अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो दूसरा आपका फायदा उठाएगा ही। तो शिक्षा, एजुकेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। सेल्फ डिपेंड जब हो जाओगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगे, तो अपने फैसले खुद लेने लगोगे। तो अपने फैसले खुद लेने हैं, मेहनत करनी है, अच्छे काम करने हैं जिससे कि लोग आपको जाने अच्छे कामों की वजह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशली मैं बॉयज़ को बोल रहा हूँ, मेहनत करो। आप मेहनत नहीं करते, इस वजह से आप आज पीछे हो। लड़कियां आपसे हर फील्ड में आगे जा रही हैं। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा के देख लो, सीबीएसई की टॉपर्स उठा के देख लो। बस एक बार 2021 में तो शायद बॉयज़ थे नहीं, तो उससे 4-5 साल पहले देख लो, अब देख लो गर्ल्स ही आ रही हैं। तो भाई सुधर जाओ, पढ़ाई कर लो। 13 मैंने आपको समझा लिया, इससे ज़्यादा और कौन समझाएगा। रोज़ हर क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद समझाता ही हूँ, अब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो भाई बेकार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट, उसको अच्छे से करना। वैसे ये भी बहुत अच्छा था, इसमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में से बहुत क्वेश्चन आता है। बताओ इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है यार, बताओ। मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट, और क्या नाम है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये रीजन जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव या ज्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है? आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।